अच्छा भाई, ये असाइनमेंट है आपका। ये डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट्स को तीन तीन कंपनीज दी गई हैं। एक पाकिस्तानी है, एक यूके की है, एक यूएस की है। इस तरह से अलग अलग कंपनी सारे को दी गई है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को दो काम करने हैं। पहला ये कि जब आप ये कंपनी सर्च करेंगे तो आपको एनुअल अकाउंट्स का आइडिया रहेगा कि क्या होता है, क्या क्या चीजें रिपोर्ट होती हैं, किस तरह से होती हैं, और डिफरेंट कंपनीज में किस तरह से रिपोर्ट हो रही है उसका भी आइडिया रहेगा। ठीक है। अभी करना क्या है, आपके पास पहली शीट है। एक शीट के ऊपर आपके पास ये सारा डेटा है, मतलब ये कंपनी के नाम है कि किस में क्या साइन किया गया है। और दूसरी शीट के ऊपर आपके पास ये तमाम चीजें कि आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो ये आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास तीन कंपनी से पहले आपके पास कंपनी का नाम आएगा कि किस कंपनी का कर रहे हैं। और आपको 2016 से लेके 2022 तक का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। फिर हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास, हम आते हैं जरा पहली कंपनी के ऊपर, वो है हमारे पास दीवान सीमेंट। ठीक है। तो गूगल पे गए, हमने कहा दीवान सीमेंट। और ये लेट्स सपोज हमारे पास ये एनुअल अकाउंट्स 2021 का है। हमने उसको सर्च किया तो ये आ गई इसकी एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोनों फर्क होता है। एनुअल रिपोर्ट डिटेल होती है, इसमें तमाम चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिक चीजें होती हैं। मतलब इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इक्विटी है। उसमें सिर्फ ये चीजें होती हैं, जबकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर तमाम का तमाम कंप्लीट डेटा मौजूद होता है। अच्छा, ये हमारे पास इसकी एनुअल रिपोर्ट आ गई है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है हमारे पास एनुअल रिपोर्ट 2021, और ये दिमाग में इसकी आ गई है। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें सारी आ रही हैं। ये पूरा इसका हमारे पास ब्लॉक कंटेंट आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। और इस तरह से ये इसकी आ रही है कि ऑडिटर स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, कैश फ्लो है, स्टेटमेंट इक्विटी है, वगैरह वगैरह। तो तमाम चीजें मौजूद हैं। तो अब हम आते हैं वापस से शीट के ऊपर। अब शीट पे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, कंपनी का नाम। तो ये हमारे पास दीवार सीमेंट आ जाएगा हमारे पास। सेल्स या रेवेन्यू। तो हम आते हैं जरा सेल्स या रेवेन्यू पे ऊपर। तो अब जैसे ये हमारे पास आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सेल्स रेवेन्यू। ये आ रहा है लोकल और ये आ रही है एक्सपोर्ट। तो इन दोनों का टोटल ये आ रहा है। तो हमारे पास 2021 का जो टोटल सेल्स होगी वो इतनी अमाउंट आ रही होगी। ठीक है। ये अमाउंट किस में है, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो ये तमाम चीजें थाउजेंड्स में रिपोर्ट की जाएंगी। दैट मीन्स कि इसके बाद तीन जीरोस और लगेंगे। ठीक है। तो जब भी रिपोर्ट्स होती हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 साल का कंपेरिजन लाजमी होता है। तो ये 20 का भी डेटा मिल जाएगा आपको, 21 का भी मिल जाएगा। 6 साल अगर है तो आपके पास तीन आपको फाइनल रिपोर्ट देखनी होंगी, डेटा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से कि सेल्स कितनी हुई। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम आते हैं जरा इनकम स्टेटमेंट पे। हम्म, इसका डेटा है, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये रहा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा सेल्स को या रेवेन्यू को टर्नओवर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये वही चीज आ रही है हमारे पास, इन थाउजेंड्स आ रही है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम आते हैं वापस से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ रहा है लॉस बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ इसको लॉस हो, तो इसलिए लॉस बिफोर टैक्स आ गया ये 21 का। फिर हमारे पास ये हमें रिक्वायर्ड था टैक्स, ऐसे ही हमारे पास ये टैक्स आ गया। ठीक है। और फिर ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो था हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास लॉस आफ्टर टैक्स। ठीक है। ये हमारे पास लॉस बिफोर टैक्स था, ये टैक्स आ गया, फिर हमें लॉस आफ्टर टैक्स आ गया। तो इस तरह से आपको तमाम आइटम्स यहाँ से मिल जाएंगे, आपको इसमें सर्च करने होंगे थोड़े थोड़े। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है, जैसे शेयर प्राइस है एट December 31, तो ये आपको गूगल करके सर्च करना पड़ेगा इसके शेयर प्राइस कितने होंगे। इस तरह आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल रहा होगा। इसका कैश फ्लो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम यहाँ आते हैं। तो हमारे पास ये आ गया है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास कैश फ्लो की। इस तरह से हमारे पास इन्वेस्टिंग की हमारे पास है। तो नेट कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आ गई हमारे पास। नेट कैश फ्लो फ्रॉम हमारे पास फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम चीजें निकल आएंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसके अलावा वो कुछ और भी चीजें दे रहा है, वो दे रहा है मतलब कि हमें ऑडिट कमिटी साइज, फिर हमें दे रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फीमेल डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो ये हम ऊपर आते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन शुरू में होती है इसके बारे में, डायरेक्टर्स की डिटेल जो होती है, ये रही डायरेक्टर की डिटेल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं हमारे पास, एक, दो, तीन एग्जीक्यूटिव हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं, एक, दो, तीन हैं। और इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास एग्जीक्यूटिव कितने, इंडिपेंडेंट कितने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें फीमेल डायरेक्टर कितने हैं, ये मिस्टर है, ये भी मिस्टर ही है, मिस्टर मिस्टर। ये सिर्फ एक हमारे पास फीमेल डायरेक्टर खाली मौजूद है, तो फीमेल डायरेक्टर में हमारे पास सिर्फ ये एक आ जाएगा। अच्छा, ऑडिट कमेटी का साइज, यहाँ आते हैं, इसमें ऑडिट कमेटी मेंबर्स ये लिखे हुए कितने, एक, दो और तीन ऑडिट कमेटी के मेंबर है, तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी मेंबर में साइज में 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये बोर्ड मीटिंग कब हुई, बोर्ड मीटिंग कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, तो इसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन होती है कि बोर्ड की मीटिंग्स कितनी हुई हैं, ये रही डिटेल। ठीक है भाई, बस ये था बोर्ड मीटिंग। कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, इसने 6 अटेंड की है। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 6 मीटिंग, तो 6 मीटिंग हुई है बोर्ड मीटिंग। किसकी, ये बोर्ड की मीटिंग है। इस तरह ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितनी हुई है, बता रहे कितनी हुई है ऑडिट कमेटी की, 5 मीटिंग्स हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मीटिंग में 6 आ रहेगा, ऑडिट कमेटी की मीटिंग में 5 आ रहेगा। तो इस तरह की आपको सारा का सारा डेटा निकालना है। आपके पास क्या है, आपका 6 साल का डेटा होगा, 6-7 साल का। ठीक है, ये एक कंपनी का, और आपके पास 3 कंपनी थे, तो ये आपके पास टाइम अच्छा खासा है। और आपको ये सबमिट कराना है रमजानों के बाद, ईद के फौरन बाद जो क्लास होगी उसके उससे पहले पहले आपको ये सबमिट कराना लाजमी है हर एक को। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।